सभी को नमस्ते, वणक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक-दूसरे से पूछे जाने वाले तमिल प्रश्नों को हिंदी के माध्यम से सीखेंगे। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, हाइप, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? या क्या तुम अच्छे हो? ऐसे हम अपने दोस्तों से या अपने से उम्र में छोटे लोगों के साथ हम पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? या क्या तुम अच्छे हो? तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, नी नल्ला इरुक्किया? नी नल्ला इरुक्किया? ऐसे पूछते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या शब्द है। ये क्या शब्द अंत में हो क्रिया शब्द से जुड़कर प्रश्न वाक्य बनते हैं। जैसे हो का मतलब इरके हैं। अगर क्या शब्द हो क्रिया शब्द से जुड़ता है तो तुम के लिए इरकिया बन जाता है। इरकिया बन जाता है। और अगर आप शब्द होगा तो इरकिंगला इरकिंगला के रूप में बदल जाते हैं। तो वाक्य में तुम शब्द होगा तो वाक्य के अंत में क्रिया के साथ या जुड़ता है। और वाक्य में आप शब्द होगा तो वाक्य के अंत में प्रश्न वाक्य बनाने के लिए ला जुड़कर प्रश्न वाक्य बन जाते हैं। तो चलिए आगे और वाक्यों से अच्छी तरह समझेंगे। इसी वाक्य को आदत पूर्वक बड़ों से कैसे पूछेंगे? क्या आप अच्छे हैं? क्या आप अच्छे हैं? या क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? ऐसे पूछेंगे। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ऐसे पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या वाक्य के साथ में मतलब हैं क्रिया शब्द के साथ में मिलकर ला इरकिंगला बन गया है। और आपका मतलब नींग अच्छे या ठीक के लिए नल्ला, हैं के लिए क्या और हैं जुड़कर इरकिंगला इरकिंगला बन गया है। तो नींगे नल्ला इरकिंगला कहते हैं। अगला वाक्य है, क्या तुम हंसे? क्या तुम हंसे का तमिल वाक्य है, नी सिरचिया? नी सिरचिया कहते हैं। क्या शब्द हंसे के साथ जुड़कर सिरचिया बन गया है। हंसना का मतलब सिरकिर्द कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या प्लस हंसे मिलकर सिरचिया बन गया है। अंत में देखिए या है, तुम के साथ या जुड़कर सिरचिया बन गया है। तो तुम का मतलब होता है नी, हंसे का मतलब सिरचिया। क्या तुम हंसे? नी सिरचिया ऐसे कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। क्या आप हंसे? क्या आप हंसे का तमिल वाक्य है, नींगे सिरचिंगला? नींगे सिरचिंगला ऐसा पूछते हैं। क्या हंसे के साथ जुड़कर सिरचिंगला बन गया है। तो आपका मतलब नींगे और क्या हंसे मिलकर सिरचिंगला कहते हैं। नींगे सिरचिंगला, नींगे सिरचिंगला कहते हैं। अगला वाक्य है, क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा के लिए तमिल वाक्य है, नी पातिया? नी पातिया। तुम का मतलब नी, क्या और देखा मिलकर पातिया। अंत में देखिए तुम के साथ या जुड़ रहा है। अगला वाक्य है, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा का तमिल वाक्य है, नी अवने पातिया? नी अवने पातिया ऐसा कहते हैं। तुम का मतलब नी, उसे का मतलब अवने, क्या शब्द देखा शब्द से जुड़कर पातिया प्रश्न वाक्य बन गया है। यहाँ पर उसे शब्द मेल जेंडर मतलब पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए अवने अवने कहा गया है। अगर फीमेल जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो कैसे कहेंगे? अवने की जगह पर आवलय आवलय कहेंगे। जैसे नी आवले पातिया। मेल जेंडर के लिए नी अवने पातिया। फीमेल जेंडर के लिए नी अवले पातिया ऐसा कहेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आप सर्वनाम शब्दों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अच्छी तरह सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं। क्या आपने देखा? क्या आपने देखा का तमिल वाक्य है, நீங்க பார்த்தீங்களா? நீங்க பார்த்தீங்களா? நீங்க பார்த்தீங்களா कहते हैं। अगला वाक्य है,
क्या आपने उसे देखा? क्या आपने उसे देखा? का तमिल वाक्य है நீங்க அவனை பார்த்தீங்களா? நீங்க அவனை பார்த்தீங்களா कहते हैं। आपके लिए நீங்க उसे मेल जेंडर के लिए அவனை देखा का मतलब பார்த்தீங்களா நீங்க அவனை பார்த்தீங்களா ऐसा कहते हैं। अगर फीमेल जेंडर होगा तो कैसे कहेंगे நீங்க அவளை பார்த்தீங்களா நீங்க அவளை பார்த்தீங்களா कहेंगे। आपके लिए நீங்க उसे के लिए அவளை या அவனை பார்த்தீங்களா मतलब देखा के लिए பார்த்தீங்களா कहते हैं। நீங்க அவளை பார்த்தீங்களா நீங்க அவனை பார்த்தீங்களா ऐसा कहेंगे। अगला वाक्य है क्या तुमने खाया? क्या तुमने खाया के लिए तमिल वाक्य है நீ சாப்பிட்டியா? நீ சாப்பிட்டியா? நீ சாப்பிட்டியா कहते हैं। तुम के लिए नी और खाया के लिए साप्टिया नी साप्टिया कहते हैं। अगला वाक्य क्या आपने खाया? क्या आपने खाया के लिए तमिल वाक्य है நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா कहते हैं। நீங்க சாப்பிட்டீங்களா कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने पानी पिया? क्या तुमने पानी पिया का तमिल वाक्य है नी तन्नी कुड़चिया नी तन्नी कुड़चिया कहते हैं। तुम का मतलब नी पानी का मतलब तन्नी क्या और पिया मिलके कुड़चिया नी तन्नी कुड़चिया कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आपने पानी पिया? क्या आपने पानी पिया का तमिल वाक्य है நீங்க தண்ணி குடிச்சிங்களா? நீங்க தண்ணி குடிச்சிங்களா कहते हैं। आपका मतलब நீங்க पानी का मतलब तन्नी क्या प्लस पिया मिलके कुड़चिंगला நீங்க तन्नी कुड़चिंगला कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुम गए? क्या तुम गए का तमिल वाक्य है नी पोनिया नी पोनिया नी पोनिया कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आप गए? क्या आप गए का तमिल वाक्य है நீங்க போனீங்களா? நீங்க போனீங்களா कहते हैं। आपका मतलब நீங்க क्या प्लस गए मिलकर पोनिंगला நீங்க पोनिंगला कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने फोन किया? क्या तुमने फोन किया का तमिल वाक्य है நீ फोन பண்ணியா? நீ फोन பண்ணியா? நீ फोन பண்ணியா कहते हैं। तुम का मतलब नी फोन का मतलब फोन क्या प्लस किया मिलके पन्निया नी फोन पन्निया कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आपने फोन किया? क्या आपने फोन किया का तमिल वाक्य है நீங்க फोन பண்ணீங்களா? நீங்க फोन பண்ணீங்களா कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने फोन चार्ज किया? क्या तुमने फोन चार्ज किया का तमिल वाक्य है நீ फोन चार्ज பண்ணியா? நீ फोन चार्ज பண்ணியா? நீ फोन चार्ज பண்ணியா कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आपने फोन चार्ज किया? क्या आपने फोन चार्ज किया का तमिल वाक्य है நீங்க फोन चार्ज பண்ணீங்களா? நீங்க फोन चार्ज பண்ணீங்களா कहते हैं। आपके लिए நீங்க फोन का मतलब फोन चार्ज का मतलब चार्ज क्या प्लस किया मिलके पन्निंगला நீங்க फोन चार्ज पन्निंगला कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने दरवाजा बंद किया? क्या तुमने दरवाजा बंद किया का तमिल वाक्य है नी कदव मूडनिया नी कदव मूडनिया कहते हैं। तुम का मतलब नी दरवाजा का मतलब कदव क्या प्लस बंद किया मिलकर मूडनिया बन गया है तो नी कदव मूडनिया कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आपने दरवाजा बंद किया? क्या आपने दरवाजा बंद किया का तमिल वाक्य है நீங்க கதவு மூடுனீங்களா? நீங்க கதவு மூடுனீங்களா? நீங்க कदव मूडनिंगला कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने मुझे बुलाया? क्या तुमने मुझे बुलाया का तमिल वाक्य है नी एन्ने கூப்பிட்டியா? नी एन्ने கூப்பிட்டியா कहते हैं। तुम का मतलब नी मुझे का मतलब एन्ने क्या प्लस बुलाया मिलकर கூப்பிட்டியா नी एन्ने கூப்பிட்டியா कहते हैं। अगला वाक्य है क्या आपने मुझे बुलाया? क्या आपने मुझे बुलाया का तमिल वाक्य है நீங்க என்னை கூப்பிட்டீங்களா? நீங்க என்னை கூப்பிட்டீங்களா?
நீங்க என்னை கூப்பிட்டீங்களா कहते हैं। अगला वाक्य है क्या तुमने उससे बात की? क्या तुमने उससे बात की का तमिल वाक्य है நீ அவனோட பேசுனியா? நீ அவனோட பேசுनिया कहते हैं। क्या तुम का मतलब नी, उससे का मतलब அவனோட, बात की प्लस क्या मिलकर பேசுनिया, नी அவனோட பேசுनिया कहते हैं। अगला वाक्य आप लोगों के लिए है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ आ गया है तो कृपया इस प्रश्न का उत्तर तमिल में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपने उससे बात की? क्या आपने उससे बात की का तमिल वाक्य क्या होगा? तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया लाइक, हाइप और शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नंड्री, थैंक यू।